साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरे इस लाइव अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो दर्शक हैं वो उनको तो जानकारी होगी ही कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हमें विदेशी मुद्रा बचाने का रास्ता अपनाना है। फिर उन्होंने कहा हमें तेल बचाने पर भी जोर देना होगा। फिर उन्होंने कहा 1 साल तक सोने की खरीद ना करें लोग। फिर उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें। तो ये 4 ट्वीट जो हैं उनके सुन करके जो है मुझे लगता है पूरे देश की जनता जो है परेशान होगी, क्या करें। तो मैं देश की जनता से और मेरे दर्शकों से एक ही चीज कहना चाहता हूं। आज के इस लाइव अपडेट पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, एक जागरूकता वाली बात करूंगा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई। आज हम लोग 2026 में बैठे हैं। बड़े बड़े सपने दिखाए गए, हम ये प्रोजेक्ट लाएंगे, वो प्रोजेक्ट लाएंगे, हम हाइडल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देंगे, सोलर एनर्जी को डेवलप करेंगे। कहां गए वो सारे प्रोजेक्ट? ये बात तो तय हो गई है कि हमारी ज्यादातर 80% निर्भरता जो है ईरान और दूसरे खाड़ी देशों पर है, क्योंकि हम वहां से तेल निर्यात करते हैं, माफ कीजिएगा, आयात करते हैं। तो निर्भरता हमारी उन देशों पर है। और आज जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, हम इस सिचुएशन में है कि हमें प्रधानमंत्री जी को चैनल पर आके या प्रधानमंत्री जी को सामाजिक तौर पर निकलकर सभा में ये कहना पड़ रहा है कि हमें तेल की जो खपत है उसे संतुलित इस्तेमाल करेंगे। ये सारी बातें हो रही हैं। हमने कोरोना काल भी देखा, हमने डिमोनेटाइजेशन भी देखा, जनता लाइन में लगी रही। लेकिन सवाल आज आप जनता से है। आज एक चैनल के नाते नहीं, एक जागरूक नागरिक के तौर पर मैं आपसे जुड़ रहा हूं। मेरा सवाल जनता से है, क्या जनता के ही ऊपर सब कुछ थोपना जरूरी है? ठीक है, ये विकट परिस्थिति है, इस समय में हम लोग साथ खड़े रहेंगे देश के लिए, हमेशा खड़ी रही है जनता भारत की। लेकिन क्या ये सिर्फ जनता के ऊपर थोपना जरूरी है? मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि प्रधानमंत्री जी, क्या कभी आपने अपने नेताओं को कहा कि इतने बड़े बड़े काफिले लेके चलते हो, इसमें गाड़ियां कम कर दो? क्या अपने बड़े बड़े अधिकारियों को आपने कहा कि भाई इतनी बड़े बड़े काफिले लेके चलते हो, इसमें गाड़ियां कम कर दो? एक जिला का अधिकारी जो होता है उसकी अगर आप स्कॉटिंग देखेंगे तो एक जिलाधिकारी की गाड़ी ऊपर से 2 स्कॉट, है ना। नेता का कोई अगर काफिला चलता है या नेता का कहीं भाषण होना होता है, देख लीजिए वहां गाड़ियों की कतार। कई बार तो बड़े जिलाधिकारी लोग जो होते हैं, जब वो जाते हैं ना, तो उनके पीछे जो गाड़ियों का काफिला होता है उसमें कई गाड़ियां खाली जाती हैं। बहुत सारे विजुअल्स दिखा देंगे हम आपको। तो ये तमाम चीजें जो हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी ने आके ये कहा कि नेताजी लोग कृपया भ्रष्टाचार ना करें,
सोने को आप कह रहे हैं कि आप खरीदो मत, मान लिया नहीं खरीदेगी जनता। क्या नेताजी लोगों के लिए ये कह सकते हैं? आज मुद्रा के लिए इतना चिंतित हैं, इतने सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कभी लगाम लगाने की बात कही उन्होंने? क्या एक्शन लिया? शुभेंदु अधिकारी जी, जिन पर लाइव वीडियो में 5 लाख रुपए लेने का, रिश्वत का आरोप था, उनको आप मुख्यमंत्री बना के भेजे हैं, मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, और आप जनता से अपील कर रहे हैं। और जनता हमारी ऐसी है जो वोट पे वोट करती है। इस लाइव प्रोग्राम में आने का बस एक ही उद्देश्य है, क्या जनता ही लायबल है सब चीजों के लिए? आप आते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने चुना है, हमारी गलती है, हमने चुन लिया ना, यही गलती है क्या? ये मैं आज जनता के बिहाफ से आपसे पूछ रहा हूं। आपको हमने प्रधानमंत्री चुना, आप थोपते जा रहे हैं, कभी आप डिमोनेटाइजेशन थोप दे रहे हैं, क्या हुआ? आपने कहा कि आतंकवादी गतिविधि रुक जाएगी, क्या हुआ? हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा बाद में, लेकिन पहले तो घटना हो गई ना। कहां रुका आतंकवाद? कहां गया वो डिमोनेटाइजेशन का जो इतना बड़ा बड़ा, जो इतने बड़े बड़े जो वादे थे, वो कहां गए? ये तमाम सवाल है जो हमारी जनता, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को, मुझे जो लाइव में देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है, क्या आपका विवेक नहीं जागता? आपका मन नहीं करता कि सवाल करें? आप किसी नेता को घर बुलाइए, अभी डिप्टी सीएम या सीएम का काफिला चला जाएगा तो आप देखिएगा 3-4 गाड़ियां होंगी जिसमें कोई आदमी नहीं बैठा होगा, लेकिन गाड़ियां होंगी इमरजेंसी के लिए। पहले खुद पर इंप्लीमेंट करिए, दूसरों को इंप्लीमेंटेशन करने से पहले खुद पर इंप्लीमेंट करिए। जिनके घर में शादी ब्याह है वो आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक सामाजिक कुरीति है, लेकिन फिर भी इस चीज से नकारा नहीं जा सकता कि अगर किसी की शादी हो रही है तो भले लड़के वाले शुरुआत में डिमांड ना करे, लेकिन अगर लड़की बिना जेवर के जाएगी ना तो उसको घर में रहने नहीं दिया जाता है। इस कुरीति को आप तोड़ नहीं सके, और इससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई अछूता है, लगभग समाज में ये चीजें होती हैं। आप कह रहे हैं कि जेवरात मत खरीदिए, गोल्ड मत खरीदिए, है हिम्मत तो अंबानी जी को रोक के दिखाइए, उनकी बेटी इतना इतना बड़ा बड़ा गहना लेके चल रही है, एनसीईआरटी की किताब नहीं मिल रही, बताइए, है मोदी जी हिम्मत आपको? सवाल आपसे करना जरूरी है। 15 साल में आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या किया? ना सोलर एनर्जी डेवलप किया आपने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है, गाड़ियां जो खरीद रहे हैं वो रो रहे हैं सर, जरा उन पर भी ध्यान दीजिए। तो ये जो लाइव अपडेट थी ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो हमारे जो दर्शक हैं, मुझे जो देख रहे हैं, उनसे ये सवाल मैंने किया है। अब आप लोगों का विवेक अगर जागा है या जाग सकता है तो कमेंट में करिए, और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस इतना ही कहना था इस लाइव अपडेट में। बाकी आपका विवेक जागता है नहीं जागता है, मेरा विवेक जाग चुका है। देश के लिए खड़े रहना जरूरी है, मानते हैं, लेकिन सिर्फ जनता ही क्यों, उनके जो जिस जनता ने अपने प्रतिनिधित्व के लिए नेताओं को भेजा है संसद में, विधानसभा में, उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले लाइव अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।